हेलो स्टूडेंट्स, मैं विद्या गुरु से हूँ। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बच्चों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में लाइक एंड शेयर भी करें। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक क्या है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो बच्चों इसमें आज जिस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके ऊपर हम कुछ डिस्कशन करेंगे। हमने पहले भी इसके ऊपर काफ़ी बात करी, तो आज हम इसके ऊपर कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आए हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि ए रेशियो बी दिया हुआ बच्चों को 4:3। कितना दिया हुआ बच्चों? 4:3। बी रेशियो सी कितना दिया हुआ बच्चों? 3:5। सी रेशियो डी 4:5। तो हमको बताना है बच्चों ए बी सी और डी का रेशियो क्या होगा। ए बी सी और डी का रेशियो क्या होगा? बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए लिख लीजिए ए बी सी डी। जब आप ये चीज़ लिख लेंगे तो बच्चों आपको पता है ए रेशियो बी कितना दिया हुआ है? 4:3। बी रेशियो सी कितना दिया हुआ बच्चों? 3:5। और सी रेशियो डी कितना दिया हुआ है? 4:5। आपको ये चीज़ क्या है? गिवन है। ए बी सी सी डी आपको क्या क्वेश्चन में गिवन है। तो बच्चों देखिए आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, जब भी आपको आए आपके सामने, आपको जो ब्लैंक्स जगह दिख रही है, देखिए आपको ब्लैंक जगह कौन कौन सी दिख रही है, ये दिखा है तो यहाँ 3 है, तो बच्चों क्या क्या लिख लो? 3 लिख दीजिए। क्या लिख लीजिए? 3। इसके आगे क्या लिख लो? 3 लिख लिया। ये 5 है, इसके आगे यहाँ ब्लैंक जगह, तो यहाँ पे 5 लिख लो। ये ब्लैंक जगह, इसके आगे क्या लिखेंगे हम? 3 है, इसके पीछे तो हमने आगे लिखे 3। 4 है तो इसके आगे क्या लिखेंगे बच्चों? 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 4। ये सब हमने क्या कर दिया? लिख लिया। अब बच्चों इन सबको आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? मल्टीप्लाई। बच्चों 4 चौके 16, 16 तिया 48, मतलब 4 4 16, 16 3 48, 3 3 9, 9 4 36, 5 3 15, 15 4 60, एंड 5 5 25, 25 3 75। तो बच्चों आपके रेशियो आ गए कितने? ए बी सी डी के 48, 36, 60, 75। इनको दोबारा 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 24। इसको 3 से काटेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? ये 16। इसको 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 12। इसको 3 से काटेंगे 20। इसको 3 से काटेंगे 25। तो आपके ये किसके रेशियो आ गए? ए बी सी डी के आपको आपके रेशियो मिल गए। मतलब ए बी सी डी के रेशियो क्या है? ए बी सी डी के जो हमारे रेशियो हैं क्या है बच्चों? वो 16, 12, 20, 25। ये हमारे क्या हैं? ए बी सी डी के रेशियो हैं जो हमको निकालने थे। आगे बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या कह रहा है कि ए रेशियो बी जो है हमको दिया हुआ है बच्चों कितना? 1/2 और 3:8। ये दिया हुआ है 1/2 और 3/8। बच्चों ये हमको दिया हुआ है। अब हमको इसको एक सिंपल डिजिट में लाना है बच्चों। हमको फ्रैक्शन में दिया हुआ है, फ्रैक्शन हटाना है। फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करेंगे? नीचे वाले नंबर का एलसीएम। नीचे वाले नंबर का एलसीएम क्या आएगा? 2 और 8 का 8 एलसीएम आएगा। जब 8 एलसीएम आया तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। क्या कर दिया बच्चों? 8 से मल्टीप्लाई कर दो। जो एलसीएम आएगा उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो जब हमने इसको 8 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ जाएगा बच्चों? ध्यान से देखिए, जब इसको हमने पूरे को 8 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ जाएगा? ये इसको काटेंगे 4, इसको काटेंगे कितना आएगा? 4। 8 से 8 कट जाएगा तो कितना आएगा? 4:3। तो हमको ए रेशियो बी मिल गया कितना बच्चों? 4:3। इसी प्रकार हमने सी रेशियो डी देखे बच्चों। सी रेशियो बी रेशियो सी देखे, माफ़ कीजिएगा, बी रेशियो सी क्या दिया हुआ हमको? ये देखते हैं हम अब बच्चों बी रेशियो सी। अब हमको बी रेशियो सी दिया हुआ 1:3, 5:9। बच्चों एलसीएम कितना आएगा? 9। तो 9 से जब हमने गुना करा तो कितना हो जाएगा? जब हम 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? ये 3। और ये कितना आएगा? तो 9 से 9 कट जाएगा तो कितना आएगा? 3:5। 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया? 9 से मल्टीप्लाई। अब बच्चा क्या बच्चों हम पे सी रेशियो डी। सी रेशियो डी हुआ है बच्चों 5:6 और 3:4। ये दिया हुआ हमें। तो बच्चों हम क्या करेंगे इस केस में? 6 और 4 का एलसीएम देखा कितना आएगा? 12। तो 12 से क्या कर दिया? गुना कर दिया। जब हम 12 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? इसको इससे काटेंगे कितना आएगा? 2। इसको इससे काटेंगे कितना आएगा? 3। तो हमारे रेशियो कितना होगा? 10:9। किससे मल्टीप्लाई करा है? 12 से। 12 से क्या कर दिया हमने? मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चों ए बी बी सी और सी डी हमको कितने दिए हुए? 4:3, 3:5 और 10:9। ये हमको गिवन है। जब हमको ये चीज़ गिवन है तो हम क्या करेंगे आगे? ए बी सी और डी हमको ये कितना गिवन है बच्चों? 4 3। ये कितना गिवन है? 3 5। और ये गिवन है 10 9। ये कितना गिवन है? 10 और 9।
तो बच्चों हम क्या करेंगे इस केस में, देखिए हमको ध्यान से, यहाँ 5 है तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है, 3 है तो उसके आगे क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, 3 है तो उसके आगे भी क्या 3, इसके आगे 10 है तो उसके आगे भी क्या लिख लेंगे हम 10 लिख लेंगे। तो बच्चों 4 3 12, 12 धाम 120, तो 120 आ गया। मल्टीप्लाई करने पे 3 3 9, 9 को 10 से करेंगे 90, 5 3 15, तो कितना आ जाएगा बच्चों 150, ये कितना आएगा 15 15 9 135, तो 135। तो ये कितना आ गया बच्चों ABCD का रेशियो। हम यहाँ से कैसे काट सकते हैं, हम 15 से सबको डिवाइड कर दो। जब हमने 15 से सबको डिवाइड किया तो कितना आएगा, ये जब हमने 15 देखिए सबके पहाड़े में आ रहा है, जब 15 सबके टेबल में आ रहा है तो 15 8 120, 15 6 19, 15 धाम 150, 15 9 135। तो बच्चों A रेशियो B रेशियो C हम D रेशियो में क्या मिल गया 8 6 10 9, 8 6 10 9 हमको इनके रेशियो मिल गए। अब बात करते हैं बच्चों कुछ क्वेश्चंस की जो मिक्सचर्स के ऊपर आते हैं, होते ही रेशियो की क्वेश्चन है, ठीक है, मगर लगते हैं हमको मिक्सचर के, किसके लगते हैं ये मिक्सचर के। तो बच्चों इन क्वेश्चन को करने की ट्रिक क्या होगी, इसको रेशियो के माध्यम से करने की सीखते हैं। A और B दो एलॉय दिए हुए हैं, किसमें क्या है बच्चों, A और B हमको दो एलॉय दिए हुए हैं, जिसमें क्या है गोल्ड और कॉपर, गोल्ड दिया हुआ है और हमें कॉपर दिया हुआ है। ध्यान से देखिए बच्चों, अब हमको क्या दिया हुआ है A और B हमको गिवन है, हमको ये दो चीज़ गिवन है। अब बच्चों A और B कितना कितना गिवन है ये देख लीजिए, ये गिवन है, इसमें गोल्ड का मात्रा है 5:3, इसमें कितनी मात्रा है बच्चों 5:11, ये दो चीज़ हमें गिवन है। टोटल कितना हो गया, अगर हम एलॉय की बात करें तो इन दोनों से मिलकर जो एलॉय बन रहा है ये कितना बन रहा है 8 का, और ये कितने का बन रहा है 16। तो हमारी वाली बात यहाँ पे ख़त्म हुई। अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी, अगर हम एलॉय को बराबर कर दें, ये 8 है, इसको 16 के बराबर करने के लिए करना पड़ेगा 2 से गुना करना पड़ेगा। जब इधर 2 से गुना करा तो इधर भी 2 से गुना करना पड़ेगा और इधर भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो बच्चों हमारे क्या है गोल्ड और कॉपर, A B ये क्या है गोल्ड, ये क्या है कॉपर, ये क्या है एलॉय, ठीक है बच्चों, ये गोल्ड है और ये क्या है कॉपर है आपका। तो ध्यान से देखिए 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और ये कितना बच्चों 16 दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ था हमको 5, ये 11 और ये टोटल तब भी 16 दिया हुआ है। अब हमको इससे तीसरा लॉय बनाना है, जो हमको तीसरा लॉय बनाना है C, वो क्या होगा बच्चों 10 और 5 15, कितना हो गया बच्चों 10 और 5 15 और 11 और 6 17। तो जो तीसरा एलॉय बना उसका रेशियो, उसमें कॉपर और गोल्ड का रेशियो क्या होगा, गोल्ड और कॉपर का रेशियो कितना होगा बच्चों 15:17, कितना होगा 15:17। यही हमारा क्या हुआ आंसर हो गया, यही हमारा क्या हुआ है इस केस में आंसर आएगा। आगे चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ एसिड एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 1:3। बच्चों 1:3 दिया हुआ है किसका, एसिड और वाटर का, किसी इसमें, ठीक है, मिक्सचर में एसिड और वाटर किस रेशियो में 1:3। मतलब बच्चों अगर हम बात करें कि इसमें अगर हम 5 लीटर एसिड और मिला दें तो बच्चों जो न्यू रेशियो बनेगा वो 1:2 बनेगा। तो हमें क्या बताना है, क्वांटिटी किसकी, न्यू मिक्सचर की हमको यहाँ बतानी है, क्वांटिटी पता लगानी है। बच्चों क्या दिया हुआ है हमको, एसिड और वाटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एसिड और वाटर। तो देखिए हमको क्या करना है, हाँ तो बच्चों हमको गिवन क्या है यहाँ पे 1 3 और यहाँ कितना हुआ बच्चों 5 लीटर एसिड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 लीटर एसिड दिया हुआ है। तो बच्चों ध्यान से देखना हमको क्या करना है, ये क्या दिया हुआ है हमें एसिड और ये क्या दिया हुआ है हमें वाटर। हमको ये दो चीज़ गिवन है, क्या गिवन है बच्चों एसिड और वाटर। तो बच्चों हमको किस रेशियो में गिवन है मिक्सचर में, ये पहले हमको 1 था और ये 3 था बच्चों फर्स्ट, ठीक है, इनिशियली कैसा था इतना ही था, इनिशियली हमको पता था, जो इनिशियली हमारा क्या है यही है हमारा रेशियो। और फाइनल क्या हमारा, फाइनल हमको दिया हुआ है 1:2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1:2 दिया हुआ है। अब बात करते हैं बच्चों हमको 5 लीटर एसिड डालना है, 5 लीटर एसिड क्या करना है हमको डालना है। तो बच्चों जब भी आपको जो चीज़ डालनी हो उसको मत लीजिए, दूसरी तरीके की चीज़ ले लीजिए। देखिए जैसे कि आपको दिया हुआ है यहाँ पे एसिड वाटर, ये क्या आपका इनिशियली क्वांटिटी, ये क्या आपकी फाइनल क्वांटिटी जो फाइनल बन रहा है। तो बच्चों ये कितना दिया हुआ है 1 3, ये 1 2, आपको यही चीज़ की बनती। अब आपको ध्यान से देखिए, अगर आप इनको बराबर कर देंगे, इन दोनों को बराबर कर दिए, किसको वाटर को, तो बच्चों जब आप क्या करेंगे वाटर को बराबर करेंगे तो यहाँ 2 से गुना करेंगे, यहाँ 3 से गुना करेंगे, यहाँ 2 से गुना करेंगे, यहाँ 3 से गुना करेंगे। तो बच्चों देखिए ध्यान से आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, इसको 2 से गुना करने पे इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, इसको 3 से गुना कर रहा था तो इसको भी 3 से गुना करना पड़ेगा। तो बच्चों जो फर्स्ट फाइन यानी कि जो इनिशियली है और जो फाइनल है उनका रेशियो क्या आ जाएगा
ए और बी का। बच्चों अगर हम अब रेशियो की बात करें तो ये कितना आएगा 2, और ये कितना आएगा 6, ये कितना आएगा 3, ये कितना आएगा 6। मतलब बच्चों कितना मिला रहे हैं 1 लीटर, कितना मिला रहे हैं 1 लीटर, मिला कितना रहे हैं हम 1 लीटर। और ये हुआ कितना है टोटल, देखिए 6 और 2 टोटल कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 6 और 3 9। अब हमने कितना मिला रहे हैं बच्चों, एसिड की मात्रा हम कितने मिला रहे हैं 1 लीटर, कितनी मिला रहे हैं 1 लीटर, मगर हमको एक्चुअल में मिला कितना रहे हैं हम 5 लीटर, कितना मिला रहे हैं 5 लीटर। एक्चुअल में हम कितना मिला रहे हैं 5 लीटर, तो कितने गुना ज़्यादा है ये 5 गुना ज़्यादा है, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों 5 गुना ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 45, ये कितना हो जाएगा 45। तो जो फाइनल मिक्सचर है वो कितना आ जाएगा आपको 45 आ जाएगा। क्योंकि बच्चों हमको मिलाना कितना है, कितना मिला रहे थे हम 1, मिलाना कितना है 5 लीटर, तो कितने गुना ज़्यादा है 5 गुना ज़्यादा है, तो हर चीज़ क्या हो जाएगी 5 गुना ज़्यादा हो जाएगी। जो फाइनल मिक्सचर 9 आया होता है 9 लीटर, उसको भी क्या हो जाएगा 5 गुना ज़्यादा हो जाएगा, तो बच्चों कितना हो जाएगा बच्चों 45 लीटर हो जाएगा। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 15:16। बच्चों इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की, देखिए ध्यान से। ये क्या दिया हुआ है हमें इनकम, और ये क्या दिया हुआ है हमें इसका एक्सपेंडिचर। ये इनकम है, ये क्या है एक्सपेंडिचर। इनकम दी हुई है बच्चों 15 और इसकी कितनी दी है मान लो 16, और जो इनका एक्सपेंडिचर है वो कितना है 9 और 5, मतलब ये 9 रुपये खर्च कर रहा है, ये 5 रुपये खर्च कर रहा है। 15 रुपये सैलरी थी, 9 रुपये खर्च कर दिए, कितने रुपये बचे 6 रुपये। 16 सैलरी थी, 5 रुपये खर्च कर दिए, बचे कितने 11। ये क्या हो बच्चों सेविंग। अब आप मेरे को ध्यान से देखिए कि सेविंग कितनी आई 6 और 11 की। सेविंग का रेशियो क्या आया, अगर हम सेविंग का रेशियो देख रहे हैं तो बच्चों कितना आ रहा है वो 6:11, और ये दी हुई कितनी है 600, और ये कितनी दी हुई है 1100, कितनी दी है 1100, कितने गुना ज़्यादा है 100, ये कितने गुना ज़्यादा है 100। तो बच्चों इनकम क्या हो जाएगी, जो इनकम है वो भी क्या हो जाएगी 100 गुना ज़्यादा हो जाएगी। इनकम क्या हो जाएगी बच्चों 100 गुना ज़्यादा हो जाएगी दोनों ही केस में। तो इनकम जो पहले वाले की है वो कितनी हो जाएगी फर्स्ट वाले की, जो 15 थी वो भी क्या हो जाएगी 100 गुना ज़्यादा हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी बच्चों 1500, कितनी हो जाएगी 1500। और जो दूसरे वाले की इनकम है जो 16 दी हुई है वो भी क्या हो जाएगी बच्चों 100 गुना ज़्यादा हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 1600। तो दोनों की आपको इनकम पता लग गई यहाँ से कि फर्स्ट और सेकंड की इनकम का रेशियो क्या था। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 5:3 एंड दैट ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 9:5। इफ दे सेव रुपीज़ 2600 एंड 1800, बच्चों कितने रुपये सेव कर रहे हैं वो 2600 और 1800, तो आपको बताना है कि इनकी इनकम क्या थी। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, आपको क्या कह रहा है कि आपको रेशियो ऑफ इनकम दिया हुआ है 2 पर्सन की इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ है 5 और 3। जब भी बच्चों ऐसा क्वेश्चन आए इनकम क्या दी हो हमको, ज़्यादा कम दी हो और एक्सपेंडिचर ज़्यादा दिया हो, तो हम उस केस में कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चों देखिए आपको क्या दिया हुआ फर्स्ट सेकंड, इनकम दी हुई है कितनी, ये 5 है, ये कितनी दी हुई है 3 है, ये कितना है 9 और ये कितनी है 5। अब बच्चों ये आपको क्या दी हुई थी, मान लो इनकम दी हुई थी, ये आपने मान लिया एक्सपेंडिचर दिया हुआ, कितना दिया हुआ है आपको एक्सपेंडिचर दिया हुआ ठीक है 2 पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन ये सेकंड पर्सन, ये बात आप यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। तो बच्चों जो इनकी इनकम का रेशियो होता है, जो इनकम होगी उसको आप किस तरीके से करिएगा देखिए पेपर में, और यहाँ पे आप लिख लीजिए सेविंग, यहाँ लिख लीजिए आप क्या सेविंग। जब आप पेपर में आपको सेविंग दी हो कितनी ऐसे कुछ भी दिया हो, यहाँ 2600 और 1800 दिया हुआ है, तो आप बच्चों क्या करेंगे देखिए ध्यान से, आप इनकम वाले के लिए अगर आपको इनकम निकालना है तो आप आपस में इनका क्या कर दीजिए बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर दीजिए आपस में इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इनकम पता लग जाएगी। इसकी इनकम आ गई 5 पंजे 25, कितनी इनकम आ गई मान लो 25, इसकी इनकम कितनी आ गई 27, कितनी आ गई 27, ये ऐसे और ये ऐसे गया। अब बात करते हैं दूसरे हिसाब से, एक्सपेंडिचर और सेविंग के हिसाब से बात करते हैं। भाई एक्सपेंडिचर और सेविंग के हिसाब से एक बार इनकम निकालते हैं बच्चों, उस हिसाब से करेंगे तो बच्चों क्या करना पड़ेगा हमें देखिए ध्यान से। अगर हम अब क्या करें इसके हिसाब से चलें, इन दोनों का और इन दोनों को लेके चलें, तो क्या होगा बच्चों, अगर हम इन दोनों की बात करेंगे तो हमारी इनकम कितनी आएगी बच्चों 2600 को 5 से गुना जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 13000, कितना आएगा बच्चों 13000। ये हमारी किसकी बात आ गई इसकी। अब बात करेंगे हम किसकी, इसकी जो 1800 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जो 1800, तो ये आ जाएगा बच्चों 16200, 16200
2600 को 5 से करा कितना आएगा 13,000। 1800 को 9 से करा कितना आएगा 16,200। तो बच्चों कितनी इनकम ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। अगर हमने पहले इनकम निकाली थी कितनी आई थी पहले इनकम, अगर हम पहले इनकम की बात करें उसका रेशियो हमारा कितना आया 25 और 27। और दोबारा जब हमने बात की कितनी ज़्यादा है 2 ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, इन दोनों में कितना का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है। अब हमने जब दूसरी बार बात करी इनकम की तो बच्चों कितनी आ रहा है यहाँ पे डिफरेंस 13,000 और ये कितना है बच्चों 16,200। तो इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है 3200 का आ रहा है। कितने का आ रहा है 3200 का आ रहा है। मतलब ये इससे कितने गुना ज़्यादा है, ये इससे हम कितने गुना ज़्यादा देख रहे हैं। ये 2 रुपये गुना थे, 2 गुना थे, कितना है 3200 गुना। तो कितने गुना ज़्यादा है 1600 गुना ज़्यादा है। ये दोनों चीज़ें आपस में कितने गुना ज़्यादा हैं 1600 गुना ज़्यादा है। तो हम अब जब इनकी इनकम की बात करेंगे तो बच्चों इनकम हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। तो इनकम का रेशियो हमको कितना दिया हुआ था बच्चों, जो इनकम का रेशियो दिया हुआ था वो भी क्या हो जाएगा 1600 गुना ज़्यादा हो जाएगा। जो 5 दिया हुआ था वो 1600 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 16 पंजे 8,000। और हम दूसरे वाले की इनकम की बात करें वो कितना दिया हुआ था बच्चों 3 दिया हुआ था। कितना दिया हुआ था 3। तो अब वो 3 दिया हुआ तो वो भी क्या हो जाएगा बच्चों 1600 गुना ज़्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1600 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4800। तो इनकी इनकम का हमें पता लग गया, एक की इनकम 8,000 है और दूसरे की इनकम कितनी है बच्चों 4800 है। तो आपको क्या करना था, दोनों की इनकम के आपने स्टार्टिंग में क्या करा बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इससे इनकी इनकम निकाल ली और देखिए इसको कितने ज़्यादा मिल रहे हैं, इससे 2 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। दूसरी बार करा आपने तो आपको पता लगा इसको इससे 3200 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। तो वो 2 और ये 3200 कितने गुना ज़्यादा है 1600 गुना ज़्यादा है। तो बच्चों जो इनकम है 5 थी वो 1600 गुना ज़्यादा हो जाएगी, जो 3 था वो भी क्या हो जाएगा 1600 गुना ज़्यादा हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3400 रुपये डिवाइड करने ABCD में बच्चों किस प्रकार करने की, A को और B को मिले मान लो बच्चों 2 रुपये और इसको मिले 3 रुपये, और B और C को मिले अगर हम डिवाइड करें तो 4 रुपये इसको मिले 3 रुपये इसको मिले, और C और D में डिवाइड करें तो बच्चों 2:3 के हिसाब से मिले। तो अब हमें निकालना है कि इनका एक्चुअल रेशियो क्या आएगा। ध्यान से देखिए कि हम B और D का शेयर हमें बताना है, B और D का शेयर यहाँ पे हमको ज्ञात करना है। A B C D यही आपको दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है बच्चों, ये A और B कितने दिया हुआ है आपको 2:3। और अगर हम बात करें B रेशियो C की तो बच्चों 4:3, और C रेशियो D की बात करेंगे तो कितना आएगा 2:3। ये हमको गिवन है। अगर हम कोई चीज़ गिवन है तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये 3 है तो यहाँ कितना आएगा 3, यहाँ पे कितना आएगा 3, यहाँ 3 है तो यहाँ भी कितना आएगा 3, यहाँ 4 है तो यहाँ 4, यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2। तो हमारे ये रेशियो हमको सबके पता लग गए। तो A को कितने रुपये मिलेंगे बच्चों 4 चौके 16, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। B को मिले 24, इसको मिले 18, C को D को कितने मिले 27। तो हमको मिल गए किसके ABCD के हमको रूपों का रेशियो पता लग गया। इसको 16, इसको 24, इसको 18, इसको 27। अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों किसकी इन सबको कितने मिले, इन सबको कितने मिले कुल आएंगे टोटल ABCD का, A प्लस B प्लस C प्लस D को कितने रुपए मिलेंगे हम टोटल करें तो 16 प्लस 24 प्लस 18 प्लस 27। तो बच्चों ये कितना हुआ 40, और ये कितना हुआ बच्चों, इनको जोड़ेंगे 40 में 18 जोड़ दिया। जब 40 में हम 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 58, 58 में हमने क्या कर दिया बच्चों 27 जोड़ दिया। कितना के बच्चों 24। तो हम इसको तोड़ के देखा और इसको क्या करा हमने इनका निकाला। जब टोटल करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 40, 40 में 18 जोड़ दो, 40 में 18 जोड़ा कितना हो गया 58, 58 में 27 जोड़ा कितना हो गया 85। कितना हो गया 85। तो बच्चों ABCD का कुल कितना आएगा बच्चों 85, और हमको कुल दिया हुआ कितना है 3400। टोटल अमाउंट कितना है इन सबका 85 और दिया हुआ कितना है एक्चुअल में 3400। तो अगर हम 85 को अगर हम करके देखें 4 से गुना तो कितना आएगा 340। तो बच्चों कितने गुना ज़्यादा है 40 गुना ज़्यादा है। तो जो B और D का निकालना था तो बच्चों B और D का आसानी से निकाल सकते हैं। तो बच्चों B का कितना था 24 था, और D का कितना दिया हुआ था बच्चों 27 दिया हुआ था। तो जब ये 40 गुना हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों 40 गुना हो जाएगा। तो इसको 40 गुना करेंगे कितना आएगा 960, इसको 40 गुना करेंगे कितना आएगा 1080। कितना आएगा बच्चों 1080। तो बच्चों दोनों ही केस में आपको पता लग गए B और D के रेशियो पता लगे कितने आ गए 960 और 1080 किसके B और D के रेशियो आपको यहाँ से पता लग गए। बात करते हैं अपने आगे की। तो बच्चों आगे हमारा क्या कह रहा है,
555 रुपये को डिवाइड करना है ABC में किस प्रकार से कि जो रेशियो है वो क्या हो 1:4, 1:5 और 1:6, बट गलती से उनको डिवाइड कर दिया गया 4, 5, 6 में। भाई कोई होगा उसने उसको कैसे डिवाइड कर दिया 4, 5, 6 में। तो बच्चों आपको बताना है कि C को कितने रुपए ज़्यादा प्राप्त हुए पहले से, C को कितने रुपए ज़्यादा प्राप्त हुए पहले से और कितने रुपए ज़्यादा प्राप्त हुए ये भी बताना है। तो बच्चों देखिए ध्यान से, पहले कैसे डिवाइड करना है हमको, आपको पता है सबसे पहले जो रेशियो दिया हुआ है फ्रैक्शन में उसको हटाना है। 1, 4, 1/5 और 1/6 को फ्रैक्शन से हटाना है। 4, 5, 6 का अगर हम एलसीएम देखें तो बच्चों कितना आएगा, यहाँ से 60 आएगा। तो 60 से मल्टीप्लाई करने पर, जब हमने इसको 60 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 1/4 गुना 60, और इसको करेंगे 1/5 गुना 60, इसको करेंगे 1/6 गुना 60। तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 रुपये, इसको मिलेंगे 12 रुपये, इसको मिलेंगे 10 रुपये। तो बच्चों A/B/C हमें यहाँ से पता लग गया कितना हुआ टोटल, 15 और 12 कितना हुआ बच्चों कुल 27 और 10 37, कुल कितने मिले इनको 37, कुल कितना हुआ इनका 37। अब बच्चों देखिए A, B और C का जो कुल हो रहा है वो कितना हो रहा है 37 हो रहा है, 15, 12 और 10 कुल कितना हुआ 37, और दिया हुआ हमको कितना है, एक्चुअल में हमको कितने रुपए दिए हुए हैं 555। अब इसको हमने देखा 37 से 555 कितने गुना ज़्यादा है, तो हमने जब इसको देखा तो बच्चे कितने गुना ज़्यादा आया, ये इसके 15 गुना ज़्यादा आया। कितने गुना ज़्यादा आया, अगर आप 37 को 15 से गुना करेंगे तो कितने गुना ज़्यादा आएगा 15 गुना ज़्यादा आएगा। कितने गुना ज़्यादा आएगा 15 गुना ज़्यादा आएगा। अगर ये इसके 15 गुना ज़्यादा आया तो देखिए आप 37 को जब से करेंगे तो कितना आएगा 15, तो जब ये 15 गुना आएगा तो बच्चों ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी 15 गुना ज़्यादा हो जाएंगी, 15 गुना ज़्यादा हो जाएंगी। तो ये कितना हो जाएगा 225, मतलब एक को कितने मिल रहे थे पहले 225, इसको 15 को 12 से करेंगे कितना आएगा 180 और 15 दाम 150। तो बच्चे ये किसके हो गया हमारे ABC के रेशियो। अब अगर हम बाय मिस्टेक, जो हमको एक्चुअल देना था, हमको एक्चुअल क्या था ये था, एक्चुअल क्या था ये था, मगर हमने मिस्टेक क्या करी बाय मिस्टेक, A, B और C को हमने किस रेशियो में बांट दिया 4, 5, 6 में। तो बच्चों कुल कितने मिले 6, 4, 10, 5, 15, कितने मिले 15, और दिया हुआ कितना हमको 555, कितना दिया हुआ है 555 दिया हुआ है। अब ये इससे कितने गुना ज़्यादा है 37 गुना ज़्यादा है। कितने गुना ज़्यादा है 37 गुना ज़्यादा है। तो हर चीज़ क्या हो जाएगी 37 गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो हर चीज़ क्या होगी बच्चों 37 गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो ये भी 37 गुना ज़्यादा, ये भी 37 गुना ज़्यादा, और ये भी 37 गुना ज़्यादा हो गया। जब हम 37 को 4 से करेंगे कितना आएगा बच्चों 7 चौके 28, 7 से लग गया 2, 4 3 12, 148, 5 35, 5 7 से लग गया 3, 5 3 15, 15 और 3 बच्चों कितना हो गया 18। तो कितना हो गया ये 185, और ये कितना हो गया 222, कितना हो गया 222। बात करनी थी सी की, तो सी को पहले से कितने रुपये ज़्यादा प्राप्त हो रहे हैं 222 माइनस 150, कितने रुपये ज़्यादा प्राप्त हुए 72 रुपये। कितने रुपये ज़्यादा प्राप्त हुए 72 रुपये। तो ये हमारा ये क्या हो गया आंसर हो गया। बच्चों क्या करना था, पहले हमने देखी मिस्टेक, बिना मिस्टेक के जो हमने एक्चुअल देना था वो देखा, फिर हमने देखा बाय मिस्टेक देखा। तो बच्चों एक्चुअल में तो हम कितना बांट रहे थे 225, 180 और 150 रुपये देने थे, मगर दिए कितने हमने 148, 185 और 222। ए को क्या हो रहा है नुकसान हो रहा है, बी को क्या हो रहा है 5 रुपये का फायदा। सबसे ज़्यादा फायदा किसको हो रहा है सी को हो रहा है। कितने का फायदा हो रहा है 150 से 222, कितने का 72 रुपये का। ये हमें पता लगाना था। तो बच्चों आज के लिए यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बच्चों आज के लिए यहीं पे वाइंड अप करते हैं।